फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामिया की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वाकया और उसके रिलेटेड हर किस्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री के अंदर क्या था। सबसे पहले अगर आप 2 हिजरी को देखते हैं तो 2 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर लड़े, और इसके बाद 3 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा ओहद के मुकाम पर जो गजवा ओहद लड़ा। उसके बाद 5 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा अहसाब जो था वो लड़ा। इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 6 हिजरी को मक्का की तरफ दोबारा गए और इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 7 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के खिलाफ लड़ाई की और खैबर को फतह किया। इसके बाद 8 हिजरी को मक्का वालों ने हुजूर के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो आपने मक्का को फतह कर लिया, और 8 हिजरी को मक्का फतह करने के बाद ही इर्द गिर्द के कबाइल बनु हवाजन और सकैफ ने आपके खिलाफ जंग की तैयारी की तो आपने गजवा हुनैन में उन्हें शिकस्त दे दी। इसके बाद 9 हिजरी को रूम के हरकुल ने आपके खिलाफ लड़ने का मंसूबा बनाया तो तबूक के मौके पर आप अपने लश्कर को लेकर पहुंच गए और तबूक के जगह पर आपने क्याम फरमाया और वो लड़े नहीं, और जो है जंग लड़े बगैर ही खत्म हो गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का बैठ गया। आप ये देखें, 313 मुसलमान जो है बदर में लड़ाई के लिए गए, जबकि ओहद में वो मुसलमान 1000 हो गए। क्योंकि गजवा अहज़ाब मदीना में ही लड़ा गया तो मुसलमान 3000 थे। हुदैबिया के मुकाम पर जब मुसलमान गए तो 1400 का लश्कर था, और यहूद के खिलाफ भी जब लड़ने गए तो 1400 का ही लश्कर था। लेकिन जब मक्का फतह करने गए तो वो लश्कर कितना हो गया? 10,000 का लश्कर हो गया, और हुनैन के वक्त वो जो लश्कर था वो 12,000 का हो गया, और तबूक के वक्त वो जो लश्कर था वो 30,000 के करीब पहुंच गया। यानी आप ये देखें कि किस तरह मुसलमानों का जो ग्राफ था वो बढ़ता गया, और मुसलमान जो है ग्रोह दर ग्रोह जो है इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। गैर मुस्लिम जो है ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। इसके बाद आती है 10 हिजरी की बारी। 10 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वाहिद हज अदा किया, और 9 हिजरी को 9 दिल हज्जा को अरफात के मुकाम पर अपना खुतबा भी दिया, जिसे खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आप मदीना शिफ्ट हो गए। अब ये वो जो वक्त था ये 11 हिजरी का वक्त था और 19 सफ़र थी, और सफ़र की 19 तारीख थी, और 11 हिजरी का वक्त था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अलील हो गए, बीमार हो गए, और आपने जो आखिरी नमाज पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी। इसके बाद जब इशा का वक्त करीब आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया गया, तो आप जब उठे तो आपको गुस्ल करवाया गया और फिर आप बेहोश हो गए। उसके बाद दोबारा गुस्ल करवाया गया, फिर आप बेहोश हो गए, और फिर दोबारा गुस्ल करवाया गया, फिर आप बेहोश हो गए। इस तरह 3 बार ये वाकया हुआ। फिर आपने कहा कि मेरी जगह पर अबू बकर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि मेरे जो बाबा हैं वो नरम दिल है, वो आपके मुसल्ले पर नहीं खड़े हो पाएंगे, तो आपने कहा कि अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। इस तरह हजरत अबू बकर ने 3 दिन तक मुसलसल नमाज पढ़ाई। 3 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, और क्योंकि आपका जो हुजरा था मस्जिद नबवी के साथ ही अटैच था तो मस्जिद नबवी में आए तो अबू बकर ने आपको देखा तो वो साइड पे होने लगे। कि आप जो है मस्जिद नबवी में हजरत अब्बास, अपने चाचा और अपने कज़न हजरत अली के कंधों के सहारे आए, तो आपने अबू बकर को इशारे से मना कर दिया और साथ बैठकर नमाज अदा की, और वो आपकी वही आखिरी नमाज थी। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को इंतकाल फरमा गए, और आपको जो गुस्ल दिया वो हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके साथ हजरत फुजैल थे।
حضرت فضیل، ان 3 لوگوں نے آپ کو غسل دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ 63 سال کی آپ نے عمر پائی، 63 سال کی عمر پائی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت عمر جیسے لوگ بھی وہ تلوار نکالے پھر رہے تھے کہ کوئی کہے گا کہ اگر حضرت محمد انتقال کر گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر امت کو سہارا دیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری وصال ہے وہ ہوا۔ اگر آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے، تو آپ اسکالر اکیڈمی کی ٹیم کا حصہ بن جائیں، اسے جوائن کریں، اور آپ کو جس قسم کا بھی کنٹینٹ چاہیے آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اسی قسم کا کنٹینٹ پرووائڈ کریں گے۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔